जीवन में अच्छे दिन कैसे आते हैं? एसपीटी शिक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर डी तिवारी आज युवकों, कर्णधारों, आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे कैसे, आप क्या करेंगे कि अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूं, वो यह कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य बनाओ, कुछ लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे करना है। अरे मनुष्य हो यार, कम से कम आप याद रखो, ईश्वर ने जानवर नहीं बनाया है। मनुष्य का कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। इस समय हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो अधिकारी बनते हैं, आईएएस पीएस बनते हैं, या वनडे एग्जाम कोई पास करते हैं, या बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको माध्यम बता रहे हैं एसपीटी शिक्षा के माध्यम से। अब याद रखो एक बात बार बार कि जब तक आप परीक्षाओं में अपनी बेसिक कमी नहीं दूर करेंगे तब तक मंजिल दूर रहेगी आपसे। आप याद रखो, मैं बार बार कहता हूं, सपने देखना बड़ी बात होती है, और सपने देखो तो बड़े सपने देखो। हमारे देश की सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है आईएएस और पीसीएस। उसमें बच्चे कभी कभी असफल हो जाते हैं, अक्सर असफल हो जाते हैं। उसके पीछे एक फंडा, एक कारण है कि उनकी प्रस्तुतिकरण, जीएस तो खूब उन्हें याद है, लेकिन अपने उत्तर को सही नहीं लिख पाते। उसी को सही बताने का मैं बार बार प्रयास आपसे कर रहा हूं, व्याकरण के माध्यम से। वही मेन, आप जैसे कोई लड़का अगर गिनती नहीं जानता तो संख्या सवाल कैसे लगाएगा? उसे गिनती जानना पड़ेगा, तब वो सवाल लगाएगा। ठीक वैसे अगर आपकी प्रस्तुतिकरण ही गलत है तो आपका जीएस सही लिखकर भी गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने चल रहे हैं, वाक्य रचना, हिंदी वाक्य रचना। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य है क्या? शब्दों का सार्थक संघात वाक्य है। जैसे वर्णों का सार्थक संघात शब्द था, ठीक वैसे शब्दों का सार्थक संघात वाक्य है। वाक्य शब्दों का सार्थक संघात वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक संघात वाक्य कहलाता है। मतलब क्या हुआ? जब शब्द अर्थ सहित आपस में टकराते हैं तो वाक्य का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा है छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। याद रखो, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। यहां देखो शब्द आपस में टकरा रहे हैं। जैसे हम लोग टकराया कर रहे हैं से, छात्र टकराया हिंदी पढ़ रहे हैं से, तो क्या बना दिया? सेंटेंस, वाक्य। हर एग्जाम में आता है, याद रखो, आईएएस पीएस में बहुत आता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जा सकता है? किसी एक का परिचय दीजिए। ऐसे पीएस में सवाल बनेगा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जा सकता है, एक का परिचय दीजिए। अब आप हेडिंग डालिए, वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण।
वास्तव में वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 और कुल 3 रूप में किया जा सकता है। वास्तव में वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 और कुल 3 रूपों में किया जा सकता है। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य, और तीसरा है वाच्य या प्रयोग के अनुसार वाक्य। याद रखो, कुछ विद्वान वाच्य के अनुसार वाक्य का वर्गीकरण मुख्य भेद नहीं मानते। लिख लो नोट। कुछ विद्वान वाच्य के अनुसार वाक्य का मुख्य वर्गीकरण नहीं मानते। याद रखो बच्चों, मैं आपसे बार बार हिट कर रहा हूं, इससे सवाल आईएएस पीसीएस हर एग्जाम में आता है। चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे हरियाणा पीसीएस हो, चाहे पंजाब पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस हो, मीन्स ऑल पीसेस ऑफ आवर प्रोविंसेस, उनमें इनसे प्रश्न जरूर आता है। ऐसे आएगा मुख्य परीक्षा मीन्स प्री में भी आता है। प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और मुख्य में ऐसे दे देता है कि वाक्य क्या है, अर्थ के अनुसार वाक्यों में 5 का परिचय दीजिए, ऐसे दे देता है। चलिए, और वनडे में कैसे देता है, एक सवाल करने चल रहा हूं, कैसे आता है। लिखे अर्थ के अनुसार वाक्य, अर्थ के अनुसार वाक्य। सवाल ऐसे बनता है, अर्थ के अनुसार वाक्य कुल कितने भेद हैं। याद रखो 8 भेद हैं, कुल 8 भेद। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि बोधक वाक्य, पांचवा आज्ञा सूचक वाक्य, छठा
इच्छा सूचक वाक्य। 7वां संभाव्य वाचक वाक्य और 8वां संकेत वाचक वाक्य। याद रखो बच्चों प्लीज, सवाल कैसे बनते हैं सीधा देश आ गया कि वाक्य अर्थ के अनुसार वाक्य कुल कितने भेद हैं, किन्हीं 3 का परिचय दीजिए। तो कुल 8 भेद हैं और किसी 3 का परिचय देना आपको होगा। दिमाग रखे रहो, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप मंजिल बनाए हैं ना, कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं ना, तो अपनी कमी दूर करो पहले यार। दिक्कत इस बात की है आज के समाज में कि लोग सब कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन बिना किए। ऐसा होता नहीं। यहाँ तो एक वैकेंसी आती, 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं, आप उसी में एक बनना भी तो है। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ में सब खड़े हैं, निकलने की हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। क्लियर? दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य विधिवाचक वाक्य विधिवाचक क्या होता है? जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, माने जहां किसी कथन में स्वीकारात्मकता हो। वेयर एनी काइंड ऑफ वर्क इज एक्सेप्टेड, सच काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड विधिवाचक वाक्य। जहां किसी कथन में स्वीकारात्मकता हो, वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। वहां पर विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, दूसरा वह गीत गा रहा है। याद रखो, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। मान जहां किसी कथन को स्वीकार कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, वहां विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य निषेधात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जहां किसी कथन में निषेध हो, जहां किसी कथन में नकारात्मकता हो, वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे
जैसे आजकल मैं टहलने नहीं जा रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा, वह चाय नहीं पी रहा है। वह चाय नहीं पी रहा है। मैंने कहा निगेटिव सेंटेंस। ही इज नॉट टेकिंग टी। नाउ डेज आई एम नॉट गोइंग टू वॉट। हम आजकल टहलने नहीं जा रहे हैं। आगे है प्रश्न सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न सूचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माने जहां किसी कथन में प्रश्नवाचकता हो, क्वेश्चन किया जा रहा हो, वहां प्रश्नसूचक वाक्य होता है। लिखो, जहां किसी कथन में प्रश्नवाचकता हो, वहां पर प्रश्न सूचक वाक्य होता है। याद रखो, जहां किसी कथन में क्या हो, इंटरोगेटिवनेस। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? What are you doing? यहां क्या इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द लग गया। दूसरा लिख लो, वे कहां गए? इंट्रोगेटिव शब्द लग गया, लेकिन यह कहां इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन याद रखो, हमेशा अगर शब्द ना हो इंट्रोगेटिव वाक्य में, लेकिन भाव हो, तब भी उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे आपको देखो, तीसरा एग्जांपल देखो, देखे हो। चौथा, सुने हो। अब यहां देखे हो, सुने हो में कोई सेंटेंस नहीं, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन होते हैं? क्या, कब, कहां, किसे, कौन। इंट्रोगेटिव, these are interrogative words, and it is not necessary that interrogative word is necessary in a negative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होना जरूरी नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव का भाव रहे, जैसे आप ध्यान रखो, देखे हो, यहां मतलब क्या पूछा गया? क्या तुम उसे देखे हो? सुने हो माने क्या तुम उसे सुने, वह सुने हो। आगे इंट्रोगेटिव का एक इंडिकेटर है, ये लग जाएगा। और एक बात और जान लो सबको ही, अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द दिया रहे और भाव न रहे, भाव शब्द तो दिया लेकिन भाव नहीं है इंट्रोगेटिव का, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ये दिमाग में रखे रहना, दैट इज नेसेसरी फॉर यू। मैं लिख दे रहा हूं नोट, नोट लिखे, नोट लिखे, यदि किसी कथन में, यदि किसी कथन में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, परंतु उसमें
परंतु कथन में प्रश्नवाचकता का भाव न हो, तो वह वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य नहीं होगा। याद रखो प्लीज, बहुत जरूरी है, एग्जाम बहुत आता है। इफ एनी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन होते हैं बताया, कब, कहाँ, क्या, किसे, कौन, ये प्रश्न इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, है तो वाक्य में, लेकिन भाव नहीं है। कथन में भाव होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे वे तो कब के चले गए, वे तो कब के चले गए। अब आप देखो, यहां कब शब्द तो है, अगर मैं कह वो कब गए, खाली इतना कह देता वे कब गए, तो आप इंडिकेटिव मार देते, तो आप बताते फला दिन गए। लेकिन मैं कहा वो तो कब के चले गए, इसका मतलब मैं दिन नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा किस दिन गए, आप नहीं, उन्हें बताया जा रहा है। दूसरा लिख लो, आप न जाने क्या बन सकते हैं। अब आप यहां देखो, जब मैंने वाक्य बोला था आप क्या कर रहे हैं, होता गया व्हाट आर यू डूइंग, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन यहां नहीं हुआ। यहां तक आप न जाने क्या बन सकते हैं, कुछ पता नहीं क्या शब्द है, लेकिन प्रश्नवाचकता का भाव नहीं है। याद रखो जिंदगी में एक बात हमेशा, सेंटेंस जो वाक्य होता है वो सिर्फ भाव पर होता है। जैसे बहुत सारे मित्र आपस में एक दूसरे को गाली दे देते हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, भाव गलत नहीं है। एवरी सेंटेंस इज डिपेंड ऑन द स्पिरिट ऑफ हार्ट, हृदय के कथन पर, भाव पर निर्भर है। आप किस अंदाज में बोल रहे हैं, आपके मन का भाव क्या है, याद रखना हमेशा, तो उसी पर वो वाक्य निर्धारित हो जाता है। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहते क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जहां किसी कथन में विस्मय हो, आश्चर्य, विस्मय के भी शब्द हैं कुछ, अभी मैं लिखता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। जहां किसी कथन में विस्मय का भाव हो, वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जानते रहो, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अरे वाह, हाँ, ए अपॉस्ट्रोफी सेंटेंस शब्द हैं, विस्मय के शब्द हैं ये। अरे वाह, हाय,
अब इनके आगे उनका इंडिकेटर है, यो जैसे प्रश्नवाचकता के इंडिकेटर इसका इंडिकेटर है। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण जैसे हाय राधा मर गई, लिखो हाय राधा मर गई, हाय लग गया यहाँ पे, विस्मय अपॉस्ट्रोफी। दूसरा आहा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो यहां पर आप देखो आहा शब्द जो है विस्मय अपॉस्ट्रोफी, और अपॉस्ट याद रखो दिमाग में, अपॉस्ट्रोफी चिन्ह जो उसका इंडिकेटर जो है, संकेत उस शब्द के ठीक बाद लगता है, आहा के बाद लगता है। और कभी कभी याद रखिए आप कि कभी कभी वाक्य में वो शब्द रहते ही नहीं विस्मयाद्बोधक, केवल भाव रहता है, तब भी विस्मयाद्बोधक मान लिया। जैसे एक एग्जाम्पल उसका भी देख लो, गजब हो गया, गजब हो गया। यहां गजब वो शब्द नहीं है, गजब हो गया केवल भाव है। मैंने आपको बताया था ना, याद रखो विस्मयाद्बोधक के शब्द होते हैं। कौन कौन शब्द हैं? अरे, वाह, आहा, आ, हाय, ये उसके शब्द हैं। एग्जाम अक्सर वाक्य में रहते हैं, कथन वैसा होता है, लेकिन मान लो शब्द नहीं है तो भाव। मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, कथन का भाव ही सर्वोपरि है। गजब हो गया, यहां भाव नहीं है। क्लियर? तो आप एक बात दिमाग में रखे रहो प्लीज, मैं आपसे बार बार कहता हूं छात्रों, युवकों, आप सपने बड़े देखिए। और दूसरी बात आपसे बता दूं, अगर आप कोई मंजिल बनाए हैं जिंदगी में, पहली बात बनाइए यार। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, न जाने कब चल बसे यार, और हम कपस पक्षी की तरह क्यों जिए? मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करें? अगर आपके कदम साथ नहीं देते तो आप क्या करेंगे? कदम को आगे बढ़ाओ, मर्द हो, मर्दानगी आप में है। मैं आपको बार बार नसीहत देता हूं, एसपीटी शिक्षा में ज्वाइन कर लीजिए। मंजिल आप कदम आपको चूमेगी, केवल 6 महीने का मौका दीजिए बस। जय हिंद बच्चों।